आज हम कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का 7वां मंत्र देखते हैं। और 7वें मंत्र का जो प्रसंग है और हम संदर्भ की बात करें तो नचिकेता और वाजस्रवस हैं, दोनों पिता पुत्र वार्तालाप कर रहे हैं। और वार्तालाप में एक अनायास ही जब नचिकेता अपने पिता से बार बार एक सवाल पूछता है कि आप मुझे किसको दोगे, तो जब बार बार यही प्रश्न किए जाने पर अनायास ही वो उसे कह देते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा, अर्थात यमराज को दूंगा। और उसके पश्चात वह विचार करते हैं कि मैंने ये क्या कह दिया। तो वह अपने पुत्र को समझाते हैं कि यह मैंने अनायास ही कहा है, मेरा ऐसा तात्पर्य नहीं था। तो नचिकेता अपने पिता के उस वचन को, यानी आपने जो वचन कह दिया, जो वचन आपके श्रीमुख से निकल गया, उस वचन को पूर्ण कीजिए, ऐसा कहने के लिए वो उसे उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। और अब इसमें भी वही है कि वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो ग्रहान तस्यैतान शांति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम। यानी अपने पिता को समझाने के पश्चात इस 7वें मंत्र में, जो इसका 7वां मंत्र है, इस 7वें मंत्र में नचिकेता है वो यम के पास पहुंच जाता है। और यम के वहाँ जाकर वह अतिथि सत्कार की जो भावना है उसके बारे में, ब्राह्मण सत्कार और अतिथि सत्कार की, उसके लिए यम को कहते हैं कि वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान। अतिथि ब्राह्मण है गृहान, अतिथि ब्राह्मण, वैश्वानरः अतिथि ब्राह्मण है, वैश्वानरः अतिथि ब्राह्मण है गृहान प्रविशति तस्य एताम तस्यैताम, इसका संधि विच्छेद होगा तस्य प्लस एतान। तो तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वत। तो वैवस्वत यहाँ मृत्यु के लिए है, तो वैवस्वत उदकम हर, वैवस्वत उदकम हर। तो वैश्वानर है, वैश्वानर अग्नि का पर्यायवाची है। तो वैश्वानर है अतिथि ब्राह्मण है, यानी अग्नि स्वरूपा, अग्नि स्वरूपा, अग्नि के समान। अतिथि ब्राह्मण है, अतिथि रूपी ब्राह्मण, यानी अग्नि के समान या अग्नि स्वरूपा ब्राह्मण अतिथि गृहान प्रविशति, जब घर में आता है। यानी अतिथि ब्राह्मण है, उसको अग्नि की से तुलना की गई है। तो अग्नि के समान अतिथि ब्राह्मण जब घर में आता है तब एताम तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, तब तस्य यानी उस अतिथि ब्राह्मण की, उस अग्नि स्वरूपा अतिथि ब्राह्मण की एताम शांतिम, उसकी पूजा की जाती है। इस प्रकार से पूजा कुर्वन्ति करते हैं। यानी जब अतिथि ब्राह्मण घर में आता है तो जो गृहस्थ हैं या जो आतिथेय है वह उसकी पूजा अर्चना करता है। इसलिए उसी परंपरा स्वरूप जो एक अतिथि और उसके बीच होता है, उसी प्रकार यह ब्राह्मण भी आपके यहाँ, आपके यम लोक में अतिथि के स्वरूप में आया है। तो हे वैवस्वत, यानी हे यमराज, हे सूर्य पुत्र यमराज, उदकम हर, जल लाइए, जल को धारण कीजिए या जल लाइए और मेरी पूजा अर्चना कीजिए। अर्थात हे यमराज, तुम्हारे घर भी नचिकेता ब्राह्मण के रूप में आया है, ब्राह्मण अतिथि के रूप में, तो आप भी जल आदि से अभिषेक करके उसकी पूजा अर्चना कीजिए।